वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम नक्षत्रों के सीरीज़ में रोहिणी नक्षत्र को पढ़ेंगे और जातक के बारे में जानेंगे। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी में 5 ताराएं हैं। इनकी आकृति सकट या गाड़ी या रथ के समान दिखाई देती है, इसलिए रोहिणी योग के समय को संहिता ग्रंथों में रोहिणी सकट भेदन के नाम से भी जाना जाता है। इसका चित्र पीछे मृग और व्याघ्र के प्रसंग में भी डायरेक्शन के भेद से दिया गया है। रथ की आकृति बनती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसके नाम रखने के प्रसंग में दिया गया है, सा तत् ऊर्ध्वारोहतः सा रोहिण्य भवतः तदरोहिण्य रोहिणीत्वम, अर्थात वह आकाश में बढ़ती चली गई, अतः अरोहिणी होने से उसका नाम रोहिणी पड़ा। रोहिणी नक्षत्र के कारकत्व। रोहिणी नक्षत्र के लोग वचन के पक्के होते हैं, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, व्यापारी लोग, व्यापार स्थान, राजा या राज्य प्रबंध से युक्त बड़े अधिकारी होते हैं। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र, इसलिए रोहिणी जातक में 16 कलाएं पाई जाती हैं। ये लोग ड्राइवर, गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट, ट्रांसपोर्टर, बड़े महत्वपूर्ण शक्तिशाली लोग, पानी में रहने वाले जीव क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है, खेतीबाड़ी करने वाले, चावल विशेष पसंद होता है इन्हें, पर्वतीय और जंगली प्रदेश, बड़े धनाढ्य लोग, फैशन के कपड़े पहनने वाले रोहिणी के अधीन होते हैं। अब रोहिणी नक्षत्र के फलादेश के बारे में पढ़ते हैं। रोहिणी नक्षत्र में सत्यवादी, शास्त्रोक्त आचार करने वाले, सदाचारी, कम लोभी, काम, क्रोध, मद आदि को नियंत्रित रखने वाले, या अगर ये खराब प्रभाव देता है तो काम क्रोध की अधिकता होती है, पुत्रवान, धनी, पशुधन से युक्त, विद्वान, दानी, धैर्यशील, समय अनुसार थोड़े शब्दों में ही अधिक बात कह जाने वाले, मस्ताने बैल के समान चाल वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं। इन लोगों को संभोग में विशेष रुचि होती है। ये लोग सांसारिक सुख अधिक भोगते हैं। बोलने में कोमलता, काम में कुशलता, चरित्र में शोभनता इनके विशेष गुण होते हैं। नारद जी ने कहा है, सुरूपः स्थिर धीर्माणि भोगवानः सुरत प्रियः प्रियवाक चतुरो दक्षस्तेजस्वी ब्रह्मदिस्तन्यः। ये लोग शब्दों के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। बातों ही बातों में दूसरों के मन की तह खोल लेते हैं। पराशर जी ने कहा है, सुत धन पशुमान विद्वान दाता धीरो अल्पवाकः स्थिरमतिश्च वृषभ गति तेजस्वी प्रजापति नरो जातः। खेती बाड़ी से भी इन्हें लगाव होता है। ये लोग धर्म कर्म में कुशल होते हैं। जातक भरणम में कहा गया है, धर्म कर्म कुशल कलेवरः। निर्बल नक्षत्र हो तो ये सारी बातें जो अच्छी बताई गई हैं उस कम मात्रा में होंगी। सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व इनकी विशेषता होती है। ये लोग जीवन में अच्छा धन कमा लेते हैं। वाराह मत के अनुसार ये लोग प्रियभाषी व पराशर मत के अनुसार अल्पभाषी होते हैं। दोनों को गुण मिला दिया जाए तो सारगर्भित, कम व ठोस वचन वाला अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब रोहिणी नक्षत्र, चूँकि ये चौथे नंबर के नक्षत्र है और यह वृषभ राशि में पड़ती है, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, तो शुक्र इस वृषभ राशि के मालिक हुए और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हुए। इसलिए जातक में शुक्र और चंद्रमा दोनों की समान फल मिलेगा। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, भोग का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए इनका मन सुख और ऐश्वर्य भोगने की ओर ज़्यादा लगा रहेगा। धन की इच्छा पाई जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ये दूसरे नंबर की राशि है और दूसरा नंबर धन, कुटुंब और वाणी का होता है। इसलिए इनकी वाणी भी अच्छी होती है, धन भी अच्छा होता है और परिवार का सहयोग भी मिलता है। आइए इनके चरण के हिसाब से फल देख लेते हैं। सौभाग्यम च तथा पीड़ाभिरुत्तम सत्यवादितः रोहिणी संभवश्चम फलम पादचष्टये। रोहिणी के प्रथम नक्षत्र में सौभाग्य, दूसरे में पीड़ा, तीसरे में डरपोकपन, चौथे में सत्यवादी होता है। अब इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी रोहिणी के प्रथम नक्षत्र में पतला पीठ होता है, क्रोधी स्वभाव होता है, बकरे के समान या भेड़ के समान चिपटी आँखें, बालों में भूरापन, धनवान, दूसरों से रुपया निकालने का हुनर जानते हैं ये लोग। दूसरे चरण में ऊंची नाक वाला, अत्यधिक क्रोध छिपा, सांप की तरफ फुफकारने वाला,
भारी व मजबूत शरीर, भरा चेहरा, घने बाल, भोग विलास में रत, लंबे हाथ, भारी कंधे, भारी कमर व गोरा रंग होता है। तीसरे चरण में सुंदर नेत्र, स्थिर विचारधारा, चिकना व चमकीला शरीर, कोमलभाषी, हठी, मधुर परिहास करने वाला, पतला शरीर, निपुण होता है। चतुर्थ चरण में स्त्री व पुत्र के शोक वाला, खोए हुए परिवारजनों की याद में बेहाल, मध्यम से थोड़ी अधिक लंबी नाक, बड़ी आँखें, सधा हुआ शरीर, अपने लोगों से द्वेष करने वाला, भारी पैरों वाला व पतले बालों वाला होता है। इस नक्षत्र का रंग सफ़ेद है, इसीलिए सफ़ेद पुष्प शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। वृक्ष जामुन, देवता प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, वर्ण वैश्य, वस्त्र चतुष्पद, योनि सर्प, गण मानव होता है और नाड़ी अंत्य नाड़ी होता है। इस नक्षत्र के जातक 36 वर्ष के बाद अच्छा समय बीतता है। इन्हें चूँकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इन्हें कला, नाट्य, संगीत में अभिरुचि होती है। इन्हें वाहन सुख मिलता है, भोग विलास भी काफ़ी मिलता है, क्योंकि शुक्र की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए इन्हें भोग विलास में काफ़ी मन लगता है कि चंद्रमा मनसो जातः अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है जातक का, और शुक्र भोग और ऐश्वर्य का। इसी प्रकार आगे हम नक्षत्रों की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ज्योतिष संबंधित कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।